मनोहर ने के किया था, प्यार ही किया था ना, प्यार किया था और सजा के टुकड़े कर देते। अतिथि कुड़ी ने के किया था, खेला पांदी थी से तीसी के किया था, खेला पांदी थी। अब मुख्यमंत्री जी का आपने बयान सुना होगा। मुख्यमंत्री ने कल बड़े ही शांत भाव से अपने विचार मीडिया के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री जी, आपसी सौहार्द जो है वो द्विपक्षीय होता है। दर्शकों, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने इस मामले से किनारा किया हुआ है। जहां पर फूल गोभी काटी जाती है मैं आपको उस कवरेज को भी दिखाती हूँ, जहां पर घास काटा जाता है मैं आपको उस कवरेज को भी दिखाती हूँ, लेकिन यहाँ तो इंसान ने इंसान को काटा है। तो ये खबर मैं आपको ना दिखाऊं तो मेरी पत्रकारिता का कोई औचित्य नहीं रहता, और अगर इस पर भी मैं बात ना करूं तो मैं अपनी पत्रकारिता का कोई भी औचित्य नहीं समझूंगी। वो तो एक इंसान है, इंसान को कटता देख भला कौन इंसान होगा जिसके सीने में दर्द नहीं होगा। मैं भी एक इंसान हूं, दर्द मुझे भी हुआ इस घटना को देखकर, और मैं चुप थी तो सिर्फ इस वजह से, जब तक पूरी जानकारी हासिल नहीं हो जाती तब तक मैं नहीं बोलूंगी। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द हिमाचल न्यूज में और मैं हूं आशु मोंगिया। आज हम बात करेंगे सलूनी मर्डर केस के ऊपर। दर्शकों, मैंने कमेंट के माध्यम से देखा था, आप लोगों का लगातार यही कहना था कि मैं इस मामले को क्यों कवर नहीं कर रही हूं। अब तक जो सामने निकल कर आया है मैंने वो सब कुछ आपको दिखाया है, लेकिन आज मैं इस मामले के ऊपर खुलकर बातचीत करूंगी। देखिए, जहाँ तक अपनी पत्रकारिता का सवाल है, मेरी जो पत्रकारिता का तरीका है मैंने उसके माध्यम से तमाम जो चीज़ें हैं वो करने की कोशिश की। आज मैं आपको लोगों को बताऊंगी कि जिस तरह से आपने देखा ये जो मर्डर केस था बहुत ही भयानक था, जिसकी जितनी ज़्यादा कड़ी निंदा की जाए कम है। और देखिए, ये मामला जो है अभी आपने देखा ही है, पिछले कल जो आरोपी है उनके घर को आग लगा दी गई। कहीं ना कहीं ये जो मामला था बिल्कुल उग्र हो गया था और प्रशासन ने अब धारा 144 लगा दी है सलूनी में। हम मानते हैं 144 धारा का हम सम्मान करते हैं, अच्छी बात है। जिस तरह से शासन और सरकार लगातार बात कर रही है आपसी सौहार्द की, आपसी भाईचारा बनाए रखने की, मैं उन्हें चेता देना चाहती हूँ कि आपसी भाईचारा जो है, आपसी सौहार्द जो है वो द्विपक्षीय होता है। अभी आपने देखा एक पक्ष निकलकर सामने आ रहा है, जितना भी हिंदू संगठन है वो उभर कर सामने आया है और वो लगातार मांग कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बात आती है दूसरे पक्ष की। जिस तरह से मैंने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, क्योंकि हमने देखा सलूनी में कई मुस्लिम भाई लोग जो थे वो सामने आए थे और उन्होंने भी कड़ी से कड़ी मांग की थी कार्यवाही करने की। लेकिन अगर हम जिला चंबा की बात करें, चंबा मुख्यालय है, ऐसे में जिला चंबा से दूसरे पक्ष का जो समुदाय, वहां से एक भी समुदाय जो है वो सामने नहीं आया है। उन्होंने अपना कोई भी पक्ष नहीं रखा। जब मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने सोचा क्यों ना शांति बनाए रखने के लिए और सौहार्द की भावना से उनसे बातचीत की जाए कि भाई आप लोग अपना पक्ष जो है वो रखें, क्योंकि उनकी जो उनका समुदाय है कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब हो रही है। तो मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि आप भी अपनी बात रखें, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। तो देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि आखिर उन्होंने बात करने से मना क्यों किया। क्या उनको भय है, डर है? अगर डर है तो किस बात का? प्रशासन का डर है या फिर अपनी बिरादरी के लोगों का डर है? आपसी सौहार्द की हम बात कर रहे हैं, समाज में आपसी सौहार्द बना रहे, लेकिन आपसी सौहार्द जो है वो द्विपक्षीय होता है। तो दूसरे पक्ष से जब हमने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। क्यों वो बोलने से इतरा रहे हैं? अब मुख्यमंत्री जी का आपने बयान सुना होगा। मुख्यमंत्री ने कल बड़े ही शांत भाव से अपने विचार मीडिया के समक्ष रखे। उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम उचित कार्यवाही करेंगे, लेकिन आपसी सौहार्द की जो भावना है, आपसी सौहार्द जो है वो बनाए रखें। मुख्यमंत्री जी, आपसी सौहार्द जो है वो द्विपक्षीय होता है। मैं प्रशासन से भी ये अपील करती हूँ कि द्विपक्षीय वार्ता की जाए, ताकि जो दोनों पक्षों में आपसी समन्वय है वो बना रहे। अन्य संगठनों की बात करें तो कहीं ना कहीं ये जो समुदाय है, दूसरे पक्ष का समुदाय, उन पर उंगली उठा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह के लोग और इस तरह की मानसिकता के लोग हमें इस समाज में नहीं चाहिए। तो मैंने इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने दूसरे पक्ष से बातचीत करने की कोशिश की। मैंने उनको कहा कि आपसी सौहार्द बना रहे तो क्यों ना आप लोग अपनी बात रखें, क्योंकि देखिए ऐसे तो आपकी जो कौम है उसके ऊपर भी कलंक लग रहा है। तो मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की।
तो उन्होंने साफ तौर पर बात करने से इनकार कर दिया। क्या आप लोग नहीं चाहते कि दोषी को सजा मिले, और क्या आप लोग नहीं चाहते कि आप दोषी के लिए कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मांग करें? और रही बात मनोहर की, मनोहर के टुकड़े तो हो गए, लेकिन उनके घर वालों के दिल पर जो बीत रही है वो शायद ही कोई समझ सके। उसको इंसाफ मिलना चाहिए। हम अपने चैनल के माध्यम से भी यही गुहार लगाते हैं, क्योंकि देखिए, माँ के ऊपर जो बीत रही है, एक परिवार के ऊपर जो बीत रही है, वो सिर्फ वही जान सकते हैं। आखिर क्या कसूर था उसका? सिर्फ यही कि उसने प्रेम किया था। और चंबा जैसी जगह पे इस तरह की घटना होना बहुत ही शर्मसार है, क्योंकि देखिए, एक मानव ही दूसरे मानव की हत्या कर रहा है, एक इंसान ही दूसरे इंसान को काट रहा है। ऐसा दर्दनाक हादसा जेड़ा सी कदी भी पेश नहीं आया चंबे अंदर। मनोहर ने के किया था, प्यार ही किया था ना, प्यार किया था और सजा के टुकड़े कर दिते। अते तिस कुड़ी ने के किया था, खेला पांदी थी से तिस के किया था, खेला पांदी थी।